एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग क्या सॉल्व कर रहे थे बीएचयू का क्वेश्चन पेपर एमएससी फॉर एमएससी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम, और हम लोगों ने 33 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे ऑलरेडी। सो लेट्स प्रोसीड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 34. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 34 इज वी हैव टू मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. लिस्ट 1 में हमारे पास है डिस्कवरीज हैं और लिस्ट 2 में हमारे पास साइंटिस्ट के नाम है. सो वी हैव टू मैच देम. A. Restriction endonucleases. B. DNA fingerprinting. C. PCR. D is monoclonal antibodies. So our answer is option number 4. So हमको पता है restriction endonucleases was discovered by who? Arber. Okay. Fingerprinting हमको पता है Alex Zaffre. PCR, Gary Mullis, and monoclonal antibodies, Collar and Milstein. Okay. So the answer is option number 4. A का 4th है, B का 3rd है, C का 1 है, and D का 2nd है. Moving to question number 35. Ribosomes consist of first protein and DNA, second protein and RNA, third RNA and DNA, fourth protein, DNA and RNA. So the answer is option number 2. RNA ribosomes हमको पता है RNA और प्रोटीन से मिलके बना होता है. So correct answer is option number 2. Question number 36. Soil microorganisms are mainly comprised of option 1 only fungi, option 2 only bacteria, option 3 bacteria, fungi and viruses, option 4 fungi, bacteria and nematodes. तो हमको पता है सॉइल में हमें क्या क्या मिलेगा, या वायरस, तीनों चीजें मिलती है. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 37. ड्वार्फ वीट्स वर डेवलप्ड बाय. 4 ऑप्शन है, साइंटिस्ट के नाम है वाविलॉव, बॉरलॉग, स्वामीनाथन. सो वी नो कि ड्वार्फ वीट की जो वैरायटी थी जेनेटिक इंजीनियरिंग से किसने डेवलप की थी? स्वामीनाथन ने डेवलप की थी. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 स्वामीनाथन. Question number 38. Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. So assertion है हमारे पास ethylene is the only gaseous plant hormone. सही है, we know. 5 हमारे पास PGR होते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन. तो इनमें से इथाइलिन हमको पता है कि इथाइलिन ओनली गैसेस प्लांट हार्मोन होता है. ओके, रीजन हमें क्या बोल रहा है? इथाइलिन प्रमोट्स फ्रूट राइपनिंग, ये भी सही है, होती है. गैसेस प्लांट हार्मोन है जो फ्रूट राइपनिंग को प्रमोट भी करता है. सो दोनों सही है, हमारा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. क्वेश्चन नंबर 39. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज. 5 ऑप्शन दिए, हमें इनमें से करेक्टली चूज करना है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है. तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हमको पता है, हम सेंट्रल डॉगमा से पढ़ते हैं. आरएनए से डीएनए का बनना है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. तो अब ए क्या बोल रहा है हमारा? अ कन्वर्जन प्रोसेस ऑफ आरएनए इनटू सीडीएनए. सही है. सीडीएनए बनता है हमारा आरएनए से, क्योंकि आरएनए से हम एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स में से नॉन कोडिंग पार्ट को हम हटा देते हैं, तो जो हमारा डीएनए मिलता है उसको हम सीडीएनए बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. तो ऑप्शन 1 सही है, ए सही है हमारा. उसके बाद बी बोल रहा है related by reverse transcriptase enzyme, ये भी सही है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को हम यूज में लेते हैं. सी an important step to perform expression analysis through real time PCR, ये भी सही है. डी कह रहा है a conversion process of total RNA to mRNA, गलत है. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हम किसको बोलते हैं? आरएनए से डीएनए को बनने को बोलते हैं, आरएनए से एमआरएनए बनने को नहीं बोलते हैं. आरएनए से एमआरएनए में तो हम स्प्लाइसिंग होती है ना, तो उससे बनता है आरएनए से एमआरएनए. ई बोल रहा है a conversion process of DNA to RNA. DNA to RNA भी नहीं होता, DNA to RNA is transcription, not reverse transcription. तो हमारे A, B, C 3 ऑप्शन सही है, तो हमारा करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा, A, B and C only. Question number 40. Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion है हमारा Gram positive bacteria does not retain
पर्पल कलर आफ्टर स्टेनिंग विथ ग्राम स्टेन। तो गलत है हमारा असर्शन, क्योंकि ग्राम्स पॉजिटिव बैक्टीरिया और नेगेटिव को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? ग्राम पॉजिटिव पर्पल कलर को रिटेन करते हैं, ग्राम नेगेटिव नहीं करते। तो असर्शन हमारा गलत है। रीजन ये कह रहा है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन देन ग्राम नेगेटिव। ये भी सही है, ये वाला रीजन सही है हमारा। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि उनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन का जो अमाउंट होता है वो ग्राम नेगेटिव से ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। असर्शन हमारा गलत है, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन करते हैं पर्पल कलर को स्टेनिंग के बाद। तो असर्शन हमारा गलत है, रीजन हमारा सही है। सो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41. Given below are two statements, statement 1 and statement 2. In the light of the above statements, we have appropriate answer from the options. Statement 1 कह रहा है H.H. Floor propounded gene for gene hypothesis on the rust disease of Lindsay. Statement 2 कह रहा है rust Lindsay is caused by Euromyces linnae. तो स्टेटमेंट 1 हमारा सही है। जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस जो हमारी थी वो H.H. फ्लोर ने ही दी थी। नाउ स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि रस्ट लिंसेड इज कॉज्ड बाय यूरोमाइसिस लिनाए। स्टेटमेंट 2 हमारा गलत है, फॉल्स है, बिकॉज जो रस्ट डिजीज होती है, लिंसेड बोले या फ्लैक्स सीड्स बोले, एडिबल सीड्स होती हैं, काफ़ी लोगों ने खाई होंगी, ब्राउन कलर की होती है, तिल जैसा दिखता है थोड़ा, ब्राउन कलर की फ्लैक्स सीड्स बोलते हैं जिनको। इट इज कॉज्ड बाय मेलम स्पूरालिनाए, फंगस होती है एक। तो स्टेटमेंट 2 हमारा गलत है। यूरोमाइसिस लिनाए कॉज नहीं करता है इस डिजीज को, मेलम स्पूरालिनाए कॉज करता है। ओके, अब एक बार जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस क्या होता है ये भी देख लेते। तो जीन ये हाइपोथेसिस जो दी थी इसमें H.H. फ्लोर ने क्या कहा था कि जैसे एक पैथोजन के अंदर जीन होती है जो कि डिटरमाइन करती है उसकी पैथोजेनेसिटी, ठीक है, ऐसे ही करस्पॉन्डिंग मैच जो होता है जीन का होस्ट में प्रेजेंट होता है जो कि उसके रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करता है। ओके, एक बार पढ़ भी लेते हैं इसको। Gene in pathogen that determine pathogenicity have a one-to-one corresponding match to genes in the host that determines resistance. ये हमारी जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस थ्योरी है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन 41 का। स्टेटमेंट 1 हमारी सही है, H.H. फ्लोर ने ही दी थी हाइपोथेसिस, बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स क्योंकि रस्ट लिंसेड इज कॉज्ड बाय मेलनस्पुरा लिनाए। Moving to question number 42. If the DNA strand has nitrogenous base sequence GCC-TTA, the mRNA will have. हमको पता है ये हमारा DNA है, DNA से mRNA बनाएंगे तो RNA में हमको पता है हम थायमिन की जगह यूरेसिल को यूज में लेते हैं। GC तो पता ही है ना, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, और A एडेनिन, ऐसे। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। G से C बनेगा, C से G, फिर C से G, T की जगह A, फिर T की जगह A, और फिर A से हमारा U। T नहीं आएगा यहाँ पे, डोंट कंफ्यूज इट, क्योंकि हम RNA बना रहे हैं, थायमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होगा। बेस पेयरिंग तो हम सब पढ़ते ही हैं। A एडेनिन जो है थायमिन से पेयरिंग करता है, ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से पेयरिंग करता है। फॉर DNA mRNA बन रहा है तो हम इसको एडेनिन को यूरेसिल से पेयरिंग कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 43. ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी अकाउंट्स फॉर। तो ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी होता क्या है? इससे एक मेथड होता है जिससे हम क्या मेजर करते हैं, कोई भी पॉपुलेशन है हमारी उसके अंदर उसके फिनोटाइप पे कितना इफेक्ट आ रहा है, किन चीज़ों से, जेनेटिक वेरिएशन से और एनवायरमेंटल वेरिएशन से। इन दो फैक्टर से एक ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन पे कितना, फिनोटाइप पे कितना इफेक्ट आ रहा है, उसको हम मेजर करते हैं इससे, जीन ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी से। इसको इसलिए हम यूज में लेते हैं। तो आंसर हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। What is broad sense heritability? It is a proportion of phenotypic variation due to genotypic variation. Environmental variation भी consider करते हैं वैसे हम। Question number 44. Which scientist proposed gene battery model for eukaryotes? So options है हमारे पास Operon,
Britton and Davidson, Lederberg and Tatum, and Fisher. So answer is option 2. Battery model जो था, जीन का battery model, it was given by Britton and Davidson. Question number 45. O stage of rust fungi is commonly known as. अब ये जो rust fungi है, इस पे काफी सालों से question repeat हो रहा है. इस साल स्टेज पूछी है, वो स्टेज लास्ट ईयर 2020 में पूछा था. रस्ट फंजाई कितने टाइप के स्पोर्स बनाता है? हमको पता है 5 टाइप के स्पोर्स बनाता है. तो ये रस्ट फंजाई इंपॉर्टेंट है थोड़ा. तो वो स्टेज 4 ऑप्शन हमारे पास क्या क्या गिवन है? पिनिकोस्पोर, एसियोस्पोर्स, यूरिडोस्पोर एंड टीलियोस्पोर्स. जो ओ स्टेज होती है रस्ट फंजाई की, उसको हम क्या बोलते हैं? टीलियोस्पोर्स. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, टीलियोस्पोर्स. एक बार थोड़ा सा ब्रीफली देख भी लेते हैं हम रस्ट फंजाई को. पक्सीनिया जो होती है उसको हम रस्ट फंजाई बोलते हैं. इसका कॉमन नेम है रस्ट फंजाई पक्सीनिया का. बेसिडियोमाइसिटीज में पढ़ते हैं फंजाई की क्लास बेसिडियोमाइसिटीज, किंगडम फंजाई क्लास बेसिडियोमाइसिटीज. लाइफ साइकिल पढ़ते हैं हम लोग कॉलेज में मेनली. रस्ट साइकिल बोलते हैं पक्सीनिया के लाइफ साइकिल को. पक्सीनिया अपने लाइफ साइकिल में 5 टाइप के स्पोर्स बनाता है: बेसिडियोस्पोर, एसियोस्पोर्स, यूरिडोस्पोर, टीलियोस्पोर्स एंड पिनिकोस्पोर्स. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है रस्ट फंजाई. काफी सालों से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है मतलब इस टॉपिक से. इसकी स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, किसके बाद कौन सी स्टेज आती है स्पोर्स फॉर्मेशन की, ये भी ऑर्डर में पूछ लेते हैं. क्वेश्चन 46. रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड बाय. ऑप्शन 1 हेमिलिया वेसाट्रिक्स, ऑप्शन 2 सिफेलोरॉस पैरासिटिकस, ऑप्शन 3 यूरोमाइसिस विसेई एंड ऑप्शन 4 ग्लोमेरुला टुकुमानेसिस. सो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2. रेड रस्ट जो होता है टी में एक एल्गा कॉज करता है, इसका नाम है सिफेलोरॉस पैरासिटिकस. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, सिफेलोरॉस पैरासिटिकस. एक चीज नोटिस की होगी आपने, डिजीज बहुत सारा पूछ रहे हैं प्लांट से रिलेटेड. कौन सा फंगस कॉज कर रहा है, कौन सा एल्गा कॉज कर रहा है. मेन तो हम एल्गा फंगस ही होती है डिजीज कॉज करते हैं जो प्लांट स्पीशीज में. कुछ नेमेटोड्स भी होते हैं. तो डिजीज वाला ये पोर्शन थोड़ा अच्छे से करना है. Question 47. Arrange the following in correct sequence with reference to the process of plant tissue culture. स्टेप्स हमें क्या क्या दिए हुए हैं? मल्टीप्लिकेशन, इनोक्यूलेशन, रूटिंग एंड हार्डनिंग. हमें इनको एक ऑर्डर में अरेंज कर रहा है. किस ऑर्डर में अकरेंस होती है इनकी प्लांट टिश्यू कल्चर में? सो प्लांट टिश्यू कल्चर हमको पता है, हम इन विट्रो या लैब में, लेबोरेटरी में एक सेल को लेके पूरे प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं. उस प्रोसेस को ही हम प्लांट टिश्यू कल्चर बोलते हैं. तो सबसे पहले हम क्या स्टेप होता है प्लांट टिश्यू कल्चर में? इनोक्यूलेशन फर्स्ट स्टेप होता है हमारा. इनोक्यूलेशन में हम क्या करते हैं? सेल से एक्सप्लांट बन गया. एक्सप्लांट एक तरीके से ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू को मान लीजिए आप. प्लांट को इनोक्यूलेट करा जाता है, कल्चर मीडियम में ग्रो कराया जाता है. तो फर्स्ट स्टेप इज इनोक्यूलेशन इन प्लांट टिश्यू कल्चर. सेकेंड स्टेप इज मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होता है, हमारा जो इन विट्रो प्लांट है उसमें डिवीजन होता है, सेल्स डिवाइड होती हैं और फिर हम उसको एक प्रॉपर ग्रोथ मीडियम में हम उसको इंट्रोड्यूस करा देते हैं. तो फर्स्ट स्टेप इनोक्यूलेशन, सेकंड मल्टीप्लिकेशन. एक्सप्लांट मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा. अब प्लांट मल्टीप्लाई करने के बाद अब उसमें रूटिंग चाहिए हमको ताकि वो न्यूट्रिएंट्स को खुद एब्जॉर्ब कर सके कल्चर मीडियम से उसको, ताकि हम निकाल सके. अब तक हम उसको पूरा न्यूट्रिएंट सब प्रोवाइड कर रहे हैं कल्चर मीडियम के थ्रू. रूटिंग में क्या होता है? थर्ड स्टेप रूटिंग होती है. रूटिंग में फॉर्मेशन होता है रूट्स का, रूट फॉर्म होती है. हम पीजीआरस की हेल्प लेते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हमारे हार्मोन्स हैं. एक क्वेश्चन हमने ऊपर देखा भी है अभी कि रूटिंग में हमें कौन कौन से पीजीआर चाहिए होते हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन. प्रपोर्शन रूटिंग और दोनों हार्मोन्स को यूज में लेते हैं पर प्रपोर्शन डिफर करता है. रूटिंग के लिए हम अलग प्रपोर्शन में लेते हैं, शूट के लिए, शूट फॉर्मेशन के लिए हम अलग प्रपोर्शन में लेते हैं दोनों हार्मोन्स को. लास्ट स्टेप हमारा हार्डनिंग होता है प्लांट टिश्यू कल्चर में. हार्डनिंग के अंदर हम क्या करते हैं? इंक्यूबेशन ऑफ प्लांट इन प्लास्टिक पॉट्स फॉर 6 to 8 weeks. प्लांट हमारा फॉर्म हो गया है, उसको हम इंक्यूबेट करा रहे हैं प्लास्टिक पॉट्स में. और मेन हमारा हार्डनिंग का होता है फंक्शन. प्लांट का हम रेजिस्टेंस देखते हैं एनवायरनमेंट से कितना है. हम एनवायरनमेंट में उसको, अभी हमने लेबोरेटरी में सब कुछ किया है, तो हम उसको एनवायरनमेंट में एक्सपोज करेंगे
और देखेंगे कितना रेजिस्टेंस है उसमें एनवायरमेंटल स्ट्रेस के अगेंस्ट। सो हार्डनिंग हमारा ये लास्ट स्टेप होता है। तो ऑर्डर हमारा क्या हो गया है? थर्ड ऑप्शन 3 हमारा सही है। BACD, सबसे पहले इनोक्यूलेशन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर रूटिंग और फिर हार्डनिंग। नंबर 48, Sporeria forms H-shaped structure in option 1 Toliposporium, option 2 Tilatia, option 3 Spadotheca, option 4 Urocystis. So I'm not sure about answer of this question, but answer की option 3 कह रही है, option 3 सही है Spadotheca. But PHO के आंसर की में थोड़ा यही होता है, मतलब आज ज़्यादा आंसर्स उनके गलत ही हैं वैसे। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको मिले तो इसका आंसर प्रूफ के साथ। तो अभी तो हम ऑप्शन 3 मान लेते हैं, स्फेरोथीका इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, if two genes are present on different locus and after interacting with each other produces or change the effect the different phenotypes, the phenomenon is known as option 1 epistasis, option 2 dominance, option 3 codominance, option 4 none of these. अब यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंट लोकस आते ही आप समझ जाए कि यहाँ पे किस रिलेशन की बात कर रहे हैं, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। और नॉन होमोलोगस में आप देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ एपिस्टेसिस है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस में होता क्या, एक बार ये भी देख लेते हैं। एपिस्टेसिस में व्हेन वन जीन प्रिवेंट्स एक्सप्रेशन ऑफ अनदर नॉन अलीलिक जीन, ये नॉन अलीलिक हमारा इंटरेक्शन है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, तब एक जीन दूसरी जीन के एक्सप्रेशन को प्रिवेंट करती है, तो इस फिनोमेनन को हम एपिस्टेसिस बोलते हैं। बट हमारे जीन्स जो है नॉन अलीलिक होंगे, यहाँ पे डिफरेंट लोग का साथ ही आप समझ जाएंगे कि क्या है, ये नॉन अलीलिक इंटरेक्शन की बात हो रही है। आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस से भी काफ़ी हर सालों से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, और BHU में ही नहीं, मतलब बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जाम में एपिस्टेसिस से क्वेश्चन आ ही जाता है। क्वेश्चन 50, given below are two statements, one is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion: the rasping and sucking type of mouth parts found in shrimps are asymmetrical. Reason है हमारा left mandible is absent in shrimps. Shrimp एक insect होता है, we all know. तो assertion हमारा सही है, rasping और sucking type के जो mouth parts होते हैं shrimp पे वो asymmetrical ही होते हैं. Reason हमारा गलत है, क्योंकि थ्रेम्स के अंदर लेफ्ट मैंडिबल प्रेजेंट होता है, राइट मैंडिबल एब्सेंट होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, असर्शन सही है, रीजन इज नॉट करेक्ट। मूविंग टू क्वेश्चन 51, द फिनोमिनन ऑफ रेड ड्रॉप इज ऑब्जर्व्ड इन व्हिच बायोकेमिकल पाथवे? ऑप्शन 1 रेस्पिरेशन, ऑप्शन 2 जर्मिनेशन, ऑप्शन 3 फोटोपियरिज्म एंड ऑप्शन 4 फोटोसिंथेसिस। सो रेड ड्रॉप हमको पता है फोटोसिंथेसिस में मिलता है हमको फिनोमिनन में। अब रेड ड्रॉप, तो हम रेड ड्रॉप और इमर्सन इफेक्ट एक साथ पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस में। रेड ड्रॉप में होता क्या है, हमको पता है फोटोसिंथेसिस में प्लांट को एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट चाहिए होती है ताकि फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो सके, या वो फूड मटेरियल प्लांट जो है अपना इफेक्टिवली प्रोड्यूस कर सके। तो रेड ड्रॉप में हम क्या करते हैं, हम प्लांट को एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट से इंसिडेंट कराते हैं। सो व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, 680 नैनोमीटर से ज़्यादा बट 700 नैनोमीटर से कम, हम इस रेंज की 680 टू 700 की रेंज की वेवलेंथ जो है हम वही इंस्टेंट कराते हैं बस प्लांट पे। तो इससे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो प्लांट है उसमें जो फोटोसिंथेटिक यील्ड है उसकी वो डिक्रीज हो जाती है। तो इस इफेक्ट को ही हम रेड ड्रॉप बोलते हैं। क्वेश्चन 52, फूड एंड एग्रीकल्चर हैज इट्स हेडक्वार्टर इन? आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 रोम। 4 ऑप्शन में बस पेरिस, वॉशिंगटन, जिनेवा। तो ये जो हमारा FAO है ये रोम के अंदर है। क्वेश्चन 53, मेसोजोम इन अ बैक्टीरियल सेल इज? ऑप्शन 1 plasmid, ऑप्शन 2 connection between two cells, ऑप्शन 3 plasma membrane foldings for respiration and ऑप्शन 4 is villi। तो हमको पता है कि जो बैक्टीरिया की जो सेल होती है
उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो कुछ इनफोल्डिंग्स शो करती है, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है और रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। अब ये जो होती है, जो फोल्डिंग्स होती है, इन फोल्डिंग्स इनको हम मेसोसोम्स बोलते हैं। और अगर आपको याद हो तो मेसोसोम्स जो होती है किसके एनालॉगस होती है बैक्टीरियल सेल वॉल में? माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस होती है। So correct answer is option number third. Mesosome in bacterial cell is plasma membrane enfoldings for respiration. Question 54. Cuts in DNA are sealed by option 1 restriction enzyme, option 2 polymerase, option 3 reverse transcriptase, option 4 ligase. ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए किसी का। ऑप्शन 4 सही है हमारा, लाइगेज। कटिंग सील करने के लिए कट्स को लाइगेज। Question 55. Globodera pallida is a pest for of the following crops in the part of southern India. सो ग्लोबोडेरा पैलिडा एक पेस्ट है, नेमेटोड होता है। कौन सी क्रॉप को इफेक्ट करता है हमें ये बताना है। ऑप्शंस है हमारे पास ट्यूबरोज, बनाना, कोकोनट एंड पोटैटो। तो जो ग्लोबोडेरा पैलिडा है ये पोटैटो क्रॉप को इफेक्ट करता है। एक नेमेटोड होता है और ये करता क्या है, पोटैटो की जो ईल्ड होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स की जो वैल्यू है उसको डिक्रीज कर देता है। पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, जिससे कि जो ईल्ड पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। बहुत ही कॉमन पेस्ट है पोटैटो के अंदर। क्वेश्चन 56। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं हमको, हमें इनमें से करेक्ट बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। स्टेटमेंट 1 है हमारा, ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड, एंड स्टेटमेंट 2 इज दे स्टोर स्टार्च एंड फैटी एसिड्स। तो हमको पता है प्लास्टिड हमारे कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प में आता है। क्रोमोप्लास्ट कलर इंड्यूस कराता है, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में, कैरोटीन्स, जेंथोफिले सब होता है उसके पास। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होता है जो कि स्टोरेज, फूड स्टोरेज में हेल्प करता है। स्टेटमेंट 1 सही है हमारा, ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड्स। स्टेटमेंट 2 कह रहा है दे स्टोर स्टार्च एंड फैटी एसिड्स। स्टेटमेंट 2 भी सही है कि ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करता है स्टार्च एंड फैटी एसिड्स। एक बार ब्रीफली हम ल्यूकोप्लास्ट को देख लेते हैं। प्लास्ट को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द फूड मटेरियल दे आर स्टोरिंग। अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। सो अमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करते हैं, इलायोप्लास्ट स्टोर्स ऑयल एंड फैट, एंड एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करते हैं प्रोटीन्स को। तो दोनों स्टेटमेंट सही है हमारे। सो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। Question 57. Arrange the following fatty acids with respect to increasing number of carbon atoms in them. ये क्वेश्चन ही बहुत कॉमन है, मैंने देखा है काफी एग्जाम्स में रिपीट होता है। फैटी एसिड्स के कार्बन एटम के नंबर पूछते हैं। पामेटिक एसिड ऑप्शन है हमारे पास, कौन कौन से फैटी एसिड्स के बारे में पूछ रहा है ये। पामेटिक एसिड, मिरिस्टिक एसिड, स्टीरिक एसिड, एराकिडिक एसिड, लॉरी एसिड। तो पामेटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं, 14 कार्बन होते हैं, स्टेरिक एसिड में 18 कार्बन होते हैं, और एराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन होते हैं, और लास्टली है हमारा लॉरिक एसिड में 12 कार्बन होते हैं। तो कार्बन के बेसिस पे, नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे हम इनको अरेंज करें तो हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। EVACD हमारा करेक्ट ऑर्डर है कार्बन आइटम का। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन 58। सीरियल क्रॉप्स आर, सीरियल क्रॉप्स 5 हमें दिए, हमें चूज करनी है इनमें से सीरियल क्रॉप्स कौन सी है। तो सीरियल क्रॉप्स हमारी मेनली ग्रास की फैमिली में हम देखते हैं। सीरियल क्रॉप्स जिनकी सीड्स एडिबल होती हैं मेनली वो हमारी सीरियल क्रॉप्स में आती है। ऑप्शन हमारे पास सेफ्लार, बकवीट, वीट, मस्टर्ड एंड राइस। सेफ्लार हमारा सनफ्लावर की फैमिली के अंदर होता है, एक फ्लावर का ही होता है, एक टाइप का फ्लावर ही है। बकवीट, मस्टर्ड, राइस, तो हमको पता है यहाँ पे BCE हमारी सीरियल क्रॉप्स है। बकवीट, वीट एंड राइस सीरियल क्रॉप्स है। सेफ्लावर फ्लावर हो गया, मस्टर्ड सीरियल क्रॉप में नहीं आता है, मस्टर्ड हमारा स्पाइस होता है। तो बकवीट, वीट एंड राइस हमारे सीरियल क्रॉप्स हैं।
Question 59. Chromosomal rings are characteristics of. ऑप्शंस हमारे पास म्यूटेशन के टाइप दिए हुए हैं, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, डिलीशन, डुप्लीकेशन. सो इनमें से कौन सा म्यूटेशन की वजह से क्रोमोसोमल रिंग्स का फॉर्मेशन होता है? सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आंसर या तो 1 होगा या 3 होगा, ट्रांसलोकेशन या फिर डिलीशन. सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको पता है तो इसका आंसर. आंसर की सेज की ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ट्रांसलोकेशन सही है. ट्रांसलोकेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोमल रिंग्स. कमेंट सेक्शन आप लोगों को कौन सा आंसर सही लगता है, कौन सा ऑप्शन? क्वेश्चन 60. डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर ऑफ मेज इज. फिर से क्रोमोसोम नंबर प्लॉइडी पे क्वेश्चन आ गया है. ऊपर हमने एक और किया था. तो मेज में हमको पता है कितने क्रोमोसोम्स होते हैं. डिप्लॉयड सेल में 20. ऑप्शन 3 इज करेक्ट, 20. क्वेश्चन 61 से नेक्स्ट वीडियो में करें, काफी लंबा हो गया है. ओके, so let's continue the rest of the questions in the next video. Okay, thank you very much for being with me. Like the video and do subscribe if you think my content is up to your expectations. Okay, thank you very much.